अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर 4 चीज़ें आप लोगों के लिए लाया हूं। इंटरटेनमेंट वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। कल हमारा एक जगह का सफ़र है, आप लोगों को ज़रूर बताना है और आप लोगों को भी एक काम करना है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब में दोस्तों आना बेहतर है या नॉर्वे जाना बेहतर है? इस भाई की बात आप लोग सुन लें। यूरोप ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਯੂਰਪ ਨਾਰਵੇ ਓਸਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਨਾਰਵੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਜੌਬ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਵੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਸਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹ 4500 ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ 4000 ਰਿਆਲ ਤੇ 4000 ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਈਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। देखें, सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है। यूरोप के जो ममालिक हैं, नार्वे और इस तरीके से जो फ्रांस है, बेहयाई वहाँ ज़्यादा है। आप लोगों को रोटी रोज़ी ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन इस भाई ने कहा कि हमें सऊदी अरब पसंद है क्योंकि यहाँ मक्का मदीना है, यहाँ ज़ियारतें हैं, यहाँ खाना काबा है, यहाँ रोज़ा रसूल मस्जिद नबवी मदीना पाक के अंदर है, यानी सऊदी अरब बेहतर है। और दूसरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पुलिस वाला इस शख्स को, इस नौजवान को रोक रहा है। इसने पुलिस वाले को चकमा दे दिया। कैसे हाज़र दिमागी से काम लिया। पुलिस वाले को 3 दफ़ा गले मिलने लग गया। पुलिस वाला बेचारा शर्मिंदा हो गया। इस शख्स के पास हेलमेट नहीं था, चालान पड़ता, लेकिन ये चालान से बच गया। बाज़ दफ़ा इंसान को हाज़र दिमागी भी बचा जाती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से कहूँगा, आप लोग जब भी सफ़र करें हेलमेट ज़रूर पहनें। जो मोटरसाइकिल सवारी है ये गैर महफूज सवारी है। एक मिक़दार से चलाएं, दरमियाना रवि से चलाएं, ज़्यादा स्पीड ना लगाएं। जब इंसान का एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल से, इंसान बचता नहीं है। आप लोग मोटरसाइकिल पे हेलमेट ज़रूर पहनें। ऐसे चकमा देने से इंसान का अपना ही नुकसान है। इस बच्चे के काम भी आप लोग चेक कर लें। ये अरबी बच्चा है, कहने वाला भी अरबी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो लेकिन वो बच्चे की ज़ुबान से कुछ इस तरह के अल्फाज निकलते हैं, पाकिस्तान कर्ज़दार। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के कर्ज़े को उतरवा दें। दोस्तों, जो हमारे हालात हैं इस तरीके से हमारे ऊपर कर्ज़े चढ़ते चले जाएंगे, कर्ज़ों में डूबते चले जाएंगे। अल्लाह हालात पे हालात भेजेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहावलपुर के अंदर अभी ये वाक़या पेश आया। 2 सगे मामूओं ने, कज़न ने 9 साला बच्ची को खेत में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया, उसका गला काटा। माँ ने बच्ची को पानी के लिए भेजा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद पुलिस वालों को उन्होंने बताया। पुलिस आई और पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। बाद में मुलजिमों को मार दिया गया। अच्छा किया कि इनको फ़ौरन सज़ा मिली। दोस्तों, आजकल जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, माँ बाप के अलावा महफूज नहीं है। माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए से हमारे बच्चे और बच्चियां महफूज रह सकते हैं। अपनी बच्चियों की ख़ास तौर पर निगरानी रखें, चाहे आपका कितना भी करीबी रिश्ता है। क़यामत करीब है, अपनी बच्चियों की ख़ास तौर पर निगरानी रखें। अपनी बच्चियों को ऐसे बाहर ना भेजें, अकेला बाहर ना भेजें, किसी पे एतबार ना करें। बच्चियों पे ख़ास तौर पर नज़र रखें। चौथी ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बड़ी अफसोसनाक वीडियो है। मताफ की बेहुरमती की जा रही है, अल्लाह के घर की बेहुरमती की जा रही है। कैसे बंदरों वाले काम कर रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह, नकल कुफर, कुफर नबाशत, ऐसी बात मैं कहना नहीं चाहता था। ये अल्लाह के घर के मेहमान हैं, ये उमरा ज़ाहिर हैं। कैसे इंसानों के ऊपर से फलांग कर हजर अस्वद को बोसा देने के लिए जा रहे हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या हजर अस्वद को बोसा देना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है, क्या ज़रूरी है? क्या इसके बगैर उम्रा हो जाएगा? क्या इसके बगैर हज हो जाएगा या नहीं होगा? आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। दोस्तों, आप लोग इजहार नहीं करते, हम इंतज़ार करते रहते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक वाक़या देखा कि एक औरत ने शुरते पर थप्पड़ जड़ दिया। शुरते ने भी 2 जड़ दिए। लोगों ने कहा कि इस औरत के साथ अच्छा हुआ, ये औरत इस लायक ही थी। अब इस तरह के वाक़यात खाना काबा में बहुत सारे हो रहे हैं। शुरतों ने बैरियर लगाए,
عورتوں نے مردوں نے اتنے زوردار دھکے دیے کہ شرطے ایک طرف سے شرطے دھکے دے رہے ہیں، روک رہے ہیں بیریل گر نہ جائے، یہ راستہ بند رہے، لیکن مرد خواتین نہیں رک رہی، شرطے اور بھی بھاگے آ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ ایک ویڈیو نہیں کئی ویڈیو، اور ایک دوسری ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شرطے روک نہ پائے، وہ بیریل ٹوٹ گئے، مرد بھی خواتین بھی اس کے اوپر سے گزر کر بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی میدان فتح کر لیا ہو، دوسرا علاقہ فتح کر لیا ہو، جیسے جنگ کے اندر فتح ہو جاتی ہے، جنگ کا منظر یہاں نظر آ رہا ہے۔ دوستو یہ بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ کریں، اللہ کے گھر کی قدر کریں، ورنہ ایسی محرومی ہوگی دوبارہ اس گھر میں پیسے ہونے کے باوجود بھی یہاں نہیں آ سکیں گے۔ بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس بہت سارے ڈالر ہیں، ریال ہیں، جن کے پاس انتھک پیسہ ہے یعنی، لیکن وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ پا رہے۔ دوستو وہ محروم ہیں، ان کو توفیق نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی، اللہ کے گھر کو برا بھلا کہنا، باتیں کرنا اللہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ آخری بات یہ کہ کل ہمارے عمرے کا سفر ہے، ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے، دیکھیں ہمارے لیے کوئی ریا کی بات نہیں ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، کوئی ریا کی بات نہیں، ہم تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہر مہینے ہی عمرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگ عمرہ پر چاہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، تو اپنا نام لکھ کر کمنٹس باکس میں بتائیں، ہم کاپی پہ لکھ لیں گے، انشاءاللہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے ان لوگوں کا نام لے کے دعا کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی مجھے کہا، میں نے ان کا نام لے کے دعائیں کی، لسٹ پہ ان کا نام لکھا بھی، تو لہٰذا صبح میں نے نکلنا ہے، آپ لوگ جلدی کر کے اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا نام لے کے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔